धर्म सम्मेलन की अब इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, जो गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं। स्वामी जी की पहचान सिर्फ धर्म और वेद से ही जुड़ी नहीं है। स्वामी जी ने वैदिक गणित पर 20 किताबें लिखी हैं और इनसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियंस भी गाइडेंस लेते हैं। नासा, इसरो, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को भी स्वामी जी लगातार गाइड करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 72 दिनों तक तिहाड़ में भी रहे थे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं शंकराचार्य जी आपका इंडिया टीवी के इस धर्म सम्मेलन में। और कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी, जब मानव जाति इस वक्त बहुत परेशान है, भयभीत है, हर व्यक्ति ये सोच रहा है, ये एक सवाल पूछ रहा है, आखिर हमने क्या गलत किया? धर्म का रास्ता क्या हो सकता है इस समाज को समझाने का? नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण। आपके संस्थान ने इस संगोष्ठी का आयोजन करके हमको प्रबंधित किया है। हमारी भावना है कि भगवत कृपा से आपका संस्थान दिशाहीन न हो, सर्व उत्कर्ष से समन्वित हो। पंचीकृतानंत भव प्रपंचम पंचीकृत स्वावयवैरसमृतम, नारद परिव्राजकोपनिषद का यह वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जीवों के शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना करते हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने पदार्थ हैं और प्राणियों के शरीर हैं, वे सब दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विचार करने पर पांच भौतिक ही सिद्ध होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पंचभूत हैं। वैदिक महर्षियों ने इस तथ्य को ख्यापित किया कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान, तंत्र विकास को उस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करे जिसके फलस्वरूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अपने मौलिक दिव्य स्वरूप में बने रहें, इनमें किसी प्रकार की विकृति न आवे या कुपित और विक्षुब्ध न हो। लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि लगभग 100 वर्षों से भौतिकता के चपेट में आकर देहात्मवादियों ने जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया, उसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर यह विभीषिका प्राप्त है। मैं संकेत करना चाहता हूँ कि वामन पुराण आदि ने सुप्रभातम के व्याज से इस तथ्य को ख्यापित किया है कि पृथ्वी दिव्य गंध से युक्त रहे, जल दिव्य रस से युक्त रहे, तेज दिव्य उद्दीप्ति और रूप से युक्त रहे, वायु दिव्य स्पर्श से युक्त रहे, आकाश दिव्य शब्द से समन्वित रहे, अहम तत्व और महत्त्व भी दिव्य ढंग से अहमता ममता को ख्यापित करें। और इन सब के मूल में जो प्रकृति अव्यक्त या प्रधान है या माया शक्ति है, जो कि त्रिगुणात्मिका है, वह ओजस्विता से परिपूर्ण रहे। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलाया गया है, उसके फलस्वरूप आज पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि जो ऊर्जा के आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, सब के सब विकृत हो गए हैं, अत्यंत क्षुब्ध और कुपित हैं। उसी के फलस्वरूप यह विभीषिका
विश्व स्तर पर प्राप्त है। मैं यह भी संकेत कर देना चाहता हूँ कि मनु जी ने लाखों वर्ष पहले इस तथ्य को ख्यापित किया कि महायंत्र प्रवर्तनम, अगर विभीषिका उत्पन्न करने की भावना हो, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता उत्पन्न करने की भावना हो, विश्व युद्ध की भावना हो और स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजाति को विलुप्त करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग किया जाए। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर यदि प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति को शिथिल तथा मलिन करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग किया जाए। लेकिन हमने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप आज यह विभीषिका हमको प्राप्त है। मैं यह भी संकेत करना चाहता हूँ कि वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, वे इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। वैदिक महर्षियों ने जो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के प्रकल्प को ख्यापित किया, उसकी उपयोगिता आधुनिक समय में भी है। लेकिन हमने छल बल डंके की चोट से जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसी के फलस्वरूप यह विश्व स्तर पर हमको विभीषिका प्राप्त है। शंकराचार्य जी, जो बात आप कह रहे हैं कि ये मनुष्य के ही कर्म हैं जिसकी वजह से हम अब ये विभीषिका भोग रहे हैं, इस महामारी का हम सामना कर रहे हैं। हमने गलतियां बहुत की, लेकिन अब वक्त है उन्हें सुधारने का। तो धर्म का मार्ग क्या होना चाहिए? उसी पर मैं बोल रहा हूँ। जो भी आप प्रश्न कर सकेंगे या प्रश्न कर सकेंगे, उन सब का उत्तर मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। सावधान होकर धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। हमने एक संकेत किया, परस्परम भावयंता श्रेय कर्मवाप्स्य था अधो ही वर्षमस्माकं नरास्तुर्ध्व प्रवर्षिणः। गीता में, महाभारत में यह ख्यापित किया गया कि हम देवताओं के अस्तित्व को माने। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के नियामक देवता उसी प्रकार मान्य हैं जिस प्रकार हम देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के नियामक जीव अपना अस्तित्व ख्यापित करते हैं। हम देवताओं के निमित्त जब यज्ञादि के माध्यम से ऊपर अन्नसार सर्वस्व पहुंचाते हैं, जिस प्रकार फव्वारे के माध्यम से जल को ऊपर पहुंचाया जाता है, तब देवता संतुष्ट होते हैं, परिपुष्ट होते हैं और उनकी कृपा से हमको वर्षा आदि के माध्यम से सुमंगल जीवन की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संदर्भ में मैं यह भी एक संकेत कर देना उचित समझता हूँ। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड के उत्कर्ष में हेतु हैं। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की विधा को न मान करके भौतिकता की धारा में हम बहें, तो मनुष्य कितनी भी चतुराई का परिचय दे, उसके द्वारा उद्भासित विकास और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया के गर्भ से नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही प्राप्त हो सकता है। इस संदर्भ में यह समझने की आवश्यकता है कि छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में एक संकेत किया गया। ये जो भौतिकवादी होते हैं, उनकी दृष्टि इंद्रिय तादात्म्यपन्न होती है, केवल वर्तमान तक सीमित होती है। भौतिकवादी भूत और भविष्य तथा अतीन्द्रिय पदार्थ तक अपनी दृष्टि को नहीं पहुंचा सकते, जबकि आध्यात्मिक मनुष्यों का मन इतना परिष्कृत होता है कि उनका मन अतीन्द्रिय पदार्थ तक भी पहुंच सकता है, भगवत तत्व तक भी पहुंच सकता है। साथ ही साथ वे भूत ही नहीं भी और भविष्य भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विकास को ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करें, जिसके आधार पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इस सुमंगल रूप में हमारे लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकें। एक संकेत मैं करना चाहता हूँ, इस संदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता है। पृथ्वी की तिथि को स्वीकार करती है या तारीख को, जल, तेज, वायु आदि जो प्रकृति के कार्य हैं, ये तिथि को स्वीकार करते हैं या तारीख को। भूकंप की विधा पर थोड़ा विचार कीजिए। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की विधा पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष यान पर विचार कीजिए। विधिवत विवाह
और यज्ञोपवीत आदि की विधा पर विचार कीजिए तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि ये जो पृथ्वी के परिकर हैं, पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि, ये आधुनिक विधा से तारीख को स्वीकार नहीं करते, ये तिथियों को ही स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया कि पृथ्वी क्या चाहती है, जल क्या चाहता है, तेज क्या चाहता है, वायु क्या चाहता है, पवन क्या चाहता है, आकाश क्या चाहता है, इसको परखने की आवश्यकता है। भगवान की शक्ति प्रकृति के ये कार्य है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ। व्याख्या जी आप पूरा कर लें, फिर मैं पूछती हूँ। जी क्या कह रहे? विकास के व्यामोह में स्मार्ट सिटी की योजना दी गई, जिसके फलस्वरूप वर्षा के दिव्यता के स्रोत वन भी विलुप्त हो गए, पर्वत भी विलुप्त हो गए, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये सब के दूषित हो गए। महानगरों में दिव्य गंध की, दिव्य रस की, दिव्य रूप की, दिव्य स्पर्श की, दिव्य शब्द की पहुंच नहीं है। शुद्ध पृथ्वी, शुद्ध जल, शुद्ध तेज, शुद्ध वायु की पहुंच नहीं है। प्रचुर आकाश की भी पहुंच नहीं है। यहाँ तक कि शुद्ध मनोभाव और मुस्कान की पहुंच नहीं है। साथ ही साथ परंपरा प्राप्त कुल धर्म का भी विलोप महानगरों में सुनिश्चित है। कुल देवी, कुल देवता, कुलाचार, कुलोचित विचार का भी विलोप सुलभ है, जिसके फलस्वरूप संयुक्त परिवार के नष्ट हो जाने के कारण भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन के रूप में ही मनुष्यों को शंकराचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि हमने जितना विकास किया, हम उस विकास के रास्ते में आगे चलते चलते ये भूल गए कि प्रकृति हमसे क्या चाहती है और हमें दोबारा अपनी जड़ों तक लौटने की जरूरत है। कोरोना का ये जो भीषण काल है, ये महामारी है, इसमें डॉक्टर्स भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमें हाथ धोना चाहिए, हमें लोगों से दूरी से मुलाकात करनी चाहिए और साथ ही साथ खाने पीने में भी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये तमाम वो बातें हैं जो धर्म हमें हमेशा से, सनातन धर्म सिखाता आया है। हम वो भूल गए थे, शायद हमें वो दोबारा याद करने की जरूरत है। लेकिन शंकराचार्य जी, क्या विकास और जो प्रकृति की जरूरतें हैं वो एक साथ चल सकती हैं? क्योंकि विकसित समाज के लिए प्रकृति का जो जिस तरीके से दोहन हो रहा है, उसे कैसे संयमित किया जा सकता है? क्योंकि विकास तो चाहिए, मेट्रो चाहिए, फ्लाइट्स चाहिए, ट्रेन्स चाहिए, सड़कें चाहिए। इन सब पर मैं खोलकर अपना भाव व्यक्त करता हूँ। धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने एक तथ्य उद्भाषित किया, ना धार्मिके वसे ग्रामे न व्याधि बहुले भीषण उपानहौ च वासश्च इत्यादि। जहाँ महामारी का कोई बीमार हो, उस गांव में रहना नहीं चाहिए। बीमार व्यक्ति के द्वारा, शुद्ध व्यक्ति के द्वारा, शुद्धता का ध्यान न रखने योग्य व्यक्ति के द्वारा जो वस्त्राभूषण, जूते, चप्पल इत्यादि धारण किए जाते हैं, उन्हें कोई भूल कर भी स्वीकार न करे। यत्र तत्र मलमूत्र, थूक, उच्छिष्ट इत्यादि का विन्यास न करे। नाप्सु मूत्रम पुरीसम वा क्षीवनम वा समुत्स्यजेत अमेध्य लिप्त मन्यद वा लोहितम वा विषाणी वा। मनुस्मृति 4:56 के अनुसार यह एक संकेत किया गया, जो कि हम इसकी उपेक्षा करके साथ ही साथ सनातन धर्म में जो स्पर्श की विधा अपनाई गई, उसको राग मूलक, द्वेष मूलक या विभीषिका मूलक हमने माना, जिसके फलस्वरूप यह संक्रमण हमको प्राप्त है। सांकेतिक ढंग से मैं विचार करना उचित समझता हूँ कि दूषित अन्न जल के सेवन से कफ नामक विकृति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ अग्नि अगर मंद पड़ जाए, उसमें विकृति आ जाए तो पित्त नामक रोग उत्पन्न होता है। वायु में विकृति आ जाए तो वात नामक रोग उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ तीनों के तीनों विकृत हो जाए तो सन्निपात की स्थिति होती है। वर्तमान में महामारी के नाम पर जो विचित्रता है, उसको गंभीरता पूर्वक विचार करें तो एक प्रकार से यह सन्निपात का ही प्रभेद है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। सावधान, ये जो बीमारी है, जीवाणुओं के माध्यम से अगर हम विचार करें तो पृथ्वी और जल के संयोग से स्थावर प्राणी भी उत्पन्न होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज प्राणी भी उत्पन्न होते हैं।
इस प्रकार से घातक जीवाणुओं को उत्पन्न करने वाले विकृत कफ इत्यादि होते हैं और वो जीवाणु भी रोग को फैलाने में समर्थ होते हैं। अगर गीता के अनुसार हम विचार करें तो विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, शांत एकांत पवित्र स्थल में व्यक्ति निवास करे, बहिर्मुख व्यक्ति रोगी इत्यादि या संक्रामक व्यक्तियों से सुदूर रहे, अध्यात्मक ज्ञान का चिंतन करे, भगवत तत्व में मनोवृत्ति अध्यात्म का चिंतन करें। जो बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कही गई है, ठीक वही बातें आज कोरोना की इस महामारी में हमारे सभी डॉक्टर्स भी हमें सिखा रहे हैं। बस जो हम भूल गए थे, हमें उन्हें वापस से याद करने की जरूरत है, उसका अनुसरण करने की जरूरत है और शायद फिर हम इस कोरोना जैसे भीषण महामारी को भी परास्त करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, आप हमारे साथ जुड़े इस धर्म सम्मेलन में और आपने हमें इतनी सारी धर्म से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें बताई। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं, मेरे सहयोगी पंकज भार्गव के पास चलते हैं। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में